साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय आईसीएम। मैं केडी गौतम आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ अपने जैसे बनाओ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आज हम बात करने वाले हैं आपसे, जो भी उपलब्धि हम हासिल करना चाहते हैं उस उपलब्धि की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं, जिसमें 5 पॉइंट हैं जिनको किसी एक को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है अपनी कामयाबी और अपनी सफलता के लिए। तो जिसमें सबसे पहले साथियों सपने हैं। यह बात किसी रहस्य से कम नहीं कि जीवन में कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ कामयाब नहीं हो पाते हैं। कामयाब होने वालों में कई गुण होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि वह सपने देखते हैं और उनकी इच्छाएं उनके सपनों में झलकती हैं। सपना होता है आगे बढ़ने की आकांक्षा होती है और सपनों को सच करने वाले लक्ष्यों को लेकर चलते हैं। पहले सपने देखना और बाद में अपनी उपलब्धियों के लिए लक्ष्य तय करने की हमारी क्षमता एक जरूरी चीज है। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं होती जिसके बारे में सोचा न गया हो। एक आइडिया होना बेहद आवश्यक होता है। कामयाबी का यही एक प्रयासता है। इसलिए कामयाबी का सपना देखिए, फिर उस सपने पर मेहनत कीजिए और फिर इसे साकार करने के लिए लक्ष्य तय कीजिए। अपने सपने किसी को तोड़ने न दीजिए, किसी को चुराने न दीजिए। साथियों, जो आपके जिंदगी के जो सपने हैं उसमें कोई अगर खोए पेंच कहता है, कोई उसमें नेगेटिविटी फैलाता है, तो आप अपने सपने को मजबूत, आप अपने सपने को जो है विश्वास के साथ में बना के रखिए। जो इसमें बताया गया कि जैसे कि किसी को मत दीजिए, यदि आपने उसकी बात को मान के अपने रास्ते बदल दिए तो ये समझ लो आपने सपने अपने उसके दे दिए या उसने आपके सपने को चुरा लिया। तो इसलिए सपने जो हम देखते हैं वो सपने वास्तव में उस सपने को पूरा करने की हमें साहस और हिम्मत भी होनी चाहिए। दूसरी बातें हैं इच्छाएं और लक्ष्य। साथियों देखिए, इच्छाएं प्रेरणा का काम करती हैं। जैसे जो कुछ आज आपके अंदर इच्छा है वो आपको एक प्रेरणा देती है। इच्छाएं प्रेरणा का काम करती हैं और किसी भी लक्ष्य या मकसद को पाने के लिए आवश्यक लॉन्चिंग पैड होती हैं। ये इच्छाएं ही हैं जो धुंधले अस्पष्ट सपनों को विशिष्ट लक्ष्यों में बदल देती हैं। पहले तो आपकी इच्छाएं आपको सपने दिखाती हैं, फिर जब आप सपने देखते हैं तो जीवन की एक साफ और विशिष्ट तस्वीरें आपके मन में उभर आती है। ये वही तस्वीरें हैं जैसे आप जिंदगी में सचमुच पाना चाहते हैं। मन में उभरी ये तस्वीरें आपका लक्ष्य बन जाती है और जब आपके पास लक्ष्य होता है तभी सफलता की ओर बढ़ने के लिए आप एक निश्चित रास्ता पा सकते हैं। सत्य बात है साथियों, जब आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वही आपके लक्ष्य में बदलाव होती हैं, लेकिन इच्छाएं जब पैबल हो जाती हैं तो वही लक्ष्य हमारा बन जाता है, वही टारगेट बन जाता है। इसलिए इच्छाओं को अपने मत मगाइए, इच्छाओं को अपने मत दबोचिए, इच्छाओं को जो है आप प्रफुल्लित कीजिए और अपना लक्ष्य बना के कामयाबी की तरफ बढ़ते रहे हैं। तीसरी बात है साथियों योजना। सपने और लक्ष्य से पहले 2 चरण, तीसरे चरण यानी योजना बनाना। सफलता पाने में योजना के लिए आवश्यक कदम होते हैं। सफलता पाने में योजना एक बेहद आवश्यक कदम है और योजना हमेशा लक्ष्य से पहले चलती है। सिर्फ सपने देखना और कोई भी योजना न करना एक आकांक्षा, एक सोच ही है। इसलिए लोग असफल नहीं होते कि वह सफल होने के लिए योजना करते हैं। साथियों सत्य बात है। इसलिए सपने हम देखते हैं
तो उस सपने को पूरा करने के लिए जब तक योजना नहीं होगा तब तक काम आगे नहीं बन पाएगा, आगे कामयाबी नहीं मिल पाएगी। केवल सोच से ही हमारा काम नहीं होगा। जैसे कि लोग इसलिए असफल नहीं होते कि असफल होने के लिए योजना कहते हैं। अब आप सोचिए कि आप असफल इसलिए हैं कि क्योंकि आपने असफल होने के लिए योजना ही बनाई है। सफल होने की योजना तो बनाई नहीं, इसलिए आपको सफल होने की योजना बनानी पड़ेगी। बल्कि इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो योजना बनाने में असफल रह जाते हैं। आपकी योजना ही नहीं सही बनी है, इसलिए आप असफल हैं। अपने काम की रूपरेखा और कर्म निर्धारित करना और उसे पूरा करने के लिए एक टाइम टेबल निश्चित करना प्लानिंग का आवश्यक हिस्सा है। साथियों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जो है बताया गया है कि जब तक आप अपने काम को करने के लिए एक टाइम टेबल निश्चित नहीं करते हैं, एक प्लानिंग नहीं करते हैं, एक योजना नहीं बनाते हैं, तब तक आपके सपने, आपके लक्ष्य, आपके इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। चौथा चीज है साथियों एक्शन यानी कर्म। अब कर्म न किया जाए तो सब सपने, लक्ष्य और आयोजना बेकार हो जाते हैं। यह आपको तय करना है कि आप अपने लक्ष्य व सपनों को लेकर कितने गंभीर हैं। क्या उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन लेना जरूरी समझ रहे हैं? आप शुरू करने में, निश्चित और निर्णय लेने में आप कितनी देर लगाते हैं? अपने सपनों को साकार करने में आप उतने ही दिन गंवा देते हैं। साथियों, जितना समय आप सोचने समझने में लगा देंगे उतना ही आप अपने सपने को साकार करने में देर करेंगे। इसलिए ग्रेट लीडर्स के माध्यम से, बहुत सफल व्यक्तियों के माध्यम से यही बात बताया गया है। जिन्होंने ठान लिया है, उन्होंने अपना रास्ता मान लिया है, उन्होंने अपने जिंदगी को, अपने मंजिल को प्राप्त कर ली है। इसलिए साथियों, एक्शन और कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के आपका कोई काम होने वाला नहीं है। जैसे आपके पास मान लीजिए ज्ञान बहुत है, कर्म नहीं है, तो भी कोई मतलब नहीं है। जैसे ज्ञान और कर्म दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक पंछी है, उसके दो पंख हैं, एक पंख नहीं है तो उड़ान नहीं भर पाएगा। उसी तरह से इंसान की जिंदगी में भी ज्ञान है लेकिन कर्म नहीं है तो भी आपकी ऊंचाइयां, बुलंदी नहीं हो पाएगी। यदि आपने कर्म ही किया है, आपने उसका यानी ज्ञान नहीं हासिल किया, एक्शन नहीं किया, तो भी आपका काम नहीं हो पाएगा। पांचवा चीज है साथियों यकीन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इन सभी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज यकीन ही है। हर कर्म के पहले व इस दौरान यकीन या विश्वास का साथ छूटना नहीं चाहिए। कहा भी गया है कि सफलता का सबसे मुश्किल पहलू है ये विश्वास कि आप सफल हो सकते हैं। चारों कर्म स्पष्ट और तार्किक हैं। ये ऊपर जितने भी बताए गए हैं, ये कर्म सभी भी तार्किक हैं और स्पष्ट हैं। इसमें से किसी एक को भी नहीं हटाया जा सकता, न काटा जा सकता है। और हम उन्हें समझ सकते हैं कि लेकिन विश्वास एक भावना है और इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। अपने दिल की गहराई से हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि बिना विश्वास के कोई काम करना मुश्किल है। विश्वास की कमी हमें सुस्त और शिथिल कर देती है और फिर हम हाथ में लिए काम को पूरा मन नहीं लगा पाते हैं। विश्वास कर्म के लिए प्रेरणा का काम करता है। जब आपके पास विश्वास होगा तो आपको प्रेरणा अपने में और अपने ICM बिजनेस में विश्वास कीजिए। जोर शोर से लगातार काम करने को अपना लक्ष्य बनाइए। इससे अंततः सफलता मिलेगी ही। आगे के सारे सपने आपके साकार हो सकते हैं, पर हम आपको आपका ICM बिजनेस
शुरू करने के बुनियादी कदमों के बारे में पीछे बताया गया है, जैसे 100% सामान का इस्तेमाल, अपने सपने अपने प्लान दिखाएं व प्रोडक्ट सेल करें, फॉलो अप करना है और 6 बेसिक के साथ में उनकी भी शुरुआत करवानी है। ये ICM के बिजनेस के शुरू के बुनियादी उसूल हैं। अगर आप समय निकाल कर इन कदमों को सीखें और अपने सहयोगियों को भी सिखाएं तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि एक कामयाब बिजनेस स्वामी बनना कितना आसान और सरल काम है। साथियों, यही 5 ट्रिक जिनके माध्यम से आज दुनिया में लोग सफल और कामयाब हुए हैं, तो हमने भी सफल और कामयाब होना है। तो सबसे पहले सफल होने के उपाय बहुत बताए जाते हैं, लेकिन उसके पहले क्यों सफल होना है उसके विषय में ये बातें हैं। तो इसको जब हम यकीन कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, इस पे अमल करेंगे तो सेवा है कि 100% गारंटी पक्की होती है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी को। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विश्राम करते हुए आप सभी से नमस्कार, जय हिंद, जय आसिफ।